देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। कानपुर नगर पीपीएन मार्केट की कुछ दुकानों में लगी भीषण आग। आपको बताता चलूं, कानपुर परेड स्थित पीपीएन मार्केट की कुछ दुकानों में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर दमकल की गाड़ियां तथा पुलिस बल मौजूद। आग लगने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन दमकल विभाग की सूझबूझ के चलते आग पर काबू पा लिया गया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। कल्याणपुर ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। कानपुर चकेरी के अंतर्गत सिद्धनाथ घाट में डॉक्टर सुशील कुमार की मिली लाश। आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के जनपद जाजमऊ में कानपुर नगर में उक्त हंगामा मच गया जब डॉक्टर सुनील कुमार की लाश गंगा नदी के किनारे मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर सुनील कुमार की लाश बरामद की। डॉक्टर सुनील कुमार पहले से मर्डर केस के वांछित चल रहे थे। यह रहस्य जब तक खुल पाता कि जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ घाट मंदिर के पास गंगा नदी में उनकी लाश मिली। घटना ने केस को रुखी बदल दिया जब यह जाँच का विषय है कि डॉक्टर सुनील कुमार ने खुद खुशी करी कि उनका मर्डर हुआ। पुलिस के लिए एक जांच का विषय खड़ा हो गया। उक्त प्रकरण पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए डीसीपी पूर्वी ने क्या कुछ बताया। कानपुर से वाजिद खान की खास रिपोर्ट। इन्होंने ये ट्रिपल मर्डर केस में जो अपडेट है, बाकी जब हम स्लोली इनके किनारे जब ले आए तब अभी गोताखोरों से चेक करवाया उनके पॉकेट में से, तो पॉकेट में से आधार और एक पैन कार्ड, उनका शायद पैन कार्ड निकला है जिसमें डॉक्टर सुशील नाम भी लिखा हुआ है और क्लियर कंफर्म भी हो गया ये है। बाकी पीएम के लिए अभी भेजा जा रहा है, उनके परिवार को भी बुलाएंगे और भी कंफर्म। इसके अलावा कपड़ों से और कोई किसी तरह कोई सामग्री या नहीं, उनका एक मोबाइल मिला है, कुछ दवा मिला है। मौके पर लोग यही कह रहे हैं कि कोई नींद की दवा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। एक बार हम पीएम जब भेजेंगे तो वो कंफर्म। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा चाइल्ड लाइन का किया गया औचक निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। साफ सफाई के लिए कोऑर्डिनेटर को लगाई फटकार। चाइल्ड लाइन द्वारा लगाए गए बोर्ड पर नहीं कोई दिनांक थी, न ही मोबाइल नंबर। उसको व्यवस्थित करने की दिशा निर्देश दिए गए। बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए आयुष काढ़ा का भी वितरण किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए बाल संरक्षण अधिकारी ने क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। बोर्ड पे सुबह सुबह जो है इसमें चाइल्ड लाइन का एक तो नंबर आप लिखवा दीजिए, ठीक है, डेट आप लिखवा दीजिए। साथ में जो आपके ये सर्जन सोसाइटी का ये जो बोर्ड लगा है, नोटिस बोर्ड, इस पर आपने एक बहुत पुरानी ये चस्पा कर रखी है, कोई न्यूज निकली थी किसी पेपर में, इसको साफ रखिए, ठीक है।
और ये पेपर जो इसमें रखते हैं इसको साफ सफाई कराने वाला है। तो इसमें आज आपके द्वारा चाइल्ड लाइन का निरीक्षण किया गया है, किस तरह का निरीक्षण है और क्या पाया गया? आज सुबह जो है 10 बजे चाइल्ड लाइन का निरीक्षण किया गया। मैं 10:05 पे यहाँ पे पहुँचा, जिसमें चाइल्ड लाइन में सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। कोऑर्डिनेटर को साफ़ सफाई के दिशा निर्देश दिए गए। इनका जो बोर्ड लगा है बाहर, उस पर अपना फ़ोन नंबर पब्लिश कर दें। इससे बाहर जो है उस पर भी 1098 तथा इनका जो यहाँ का नंबर है वो नंबर पब्लिश करें, इस पर लिखवा दें, ये बताया गया। तथा कि कोरोना की तीसरी लहर जो संभावनाएं आ रही हैं, इसके लिए इनको दिशा निर्देश दिया गया कि अपने जो ऑफिस है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग जरूर करें। जहाँ कहीं भी ये स्कूलों में या अन्य कहीं प्रचार प्रसार करने जाते हैं उसमें ये कोरोना के विषय में ज़रूर बताएं। कल मेरे द्वारा तथा चाइल्ड लाइन के द्वारा ये स्कूल है उसमें प्रचार प्रसार के लिए हम लोग गए थे। उसमें चाइल्ड लाइन उन्नाव के द्वारा ये आयुष काढ़ा है, ये बच्चों को वितरित किया गया था। इसको बताया गया था कि चाय के साथ आधे चम्मच आप लें, जिससे कि आपके स्ट्रांग होगी इम्यूनिटी। इसके साथ ही हम लोग जो साथ में काम करते हैं तो इससे कोरोना पे विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसा बच्चों को, क्योंकि बताया गया है कि बच्चों को ज़्यादा ये नुकसान करेगा, तो हम लोग पहले से ही सतर्क रहें कि अगर कोई चीज़ ऐसा नहीं, हमारे बच्चे जब जागरूक रहेंगे। कानपुर नगर समाजवादी पार्टी के मानवेंद्र प्रताप सिंह मानव भैया के तत्वाधान में समाजवादी जन चेतना यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राघवेंद्र सिंह यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर ग्रामीण ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने एवं जनता को समाजवादी विकास को लेकर चेतना जागरूकने कार्य हेतु समाजवादी जन चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा गुरुदेव पैलेस से चलकर नवाबगंज के रास्ते कंपनी बाग चौराहा होते हुए रावतपुर के रास्ते गुरुदेव पैलेस में समाप्त हुआ। राघवेंद्र सिंह यादव जिला अध्यक्ष कानपुर ग्रामीण, मानवेंद्र प्रताप सिंह मानव भैया भावी प्रत्याशी कल्याणपुर विधानसभा के सहयोग से समाजवादी जन चेतना यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा में उपस्थित लोगों में लकी यादव, प्रदेश सचिव बंटी पासवान, शरद पांडे, अंकित सैनी, राहुल सविता, आशुतोष श्रीवास्तव, मीना गौतम, आशुतोष यादव, धनेश यादव, कुलदीप अवस्थी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी पत्रकार स्टार्स लाइव न्यूज के अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। अब पहले अपना परिचय दें। मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह इस बार कल्याण विधानसभा से उम्मीदवार हूँ समाजवादी पार्टी से। आज किस तरीके के आप लोग कौन सी रैली निकाल रहे हैं, कि मतलब इसका मकसद क्या है? हम लोग के समाजवादी जन चेतना यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये एक पहला चरण है इसका, समाजवादी जन चेतना यात्रा का। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है एक समाजवादी पार्टी, समाजवादी सरकार ने जो अपने कार्यकाल में कार्य किया था उसको जनता तक पहुंचाना, और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं भाजपा के की जो IT सेल है उसकी वजह से, तो उसको जनता तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना कि हम लोग आगे क्या करेंगे। अगर सरकार आती है हमारी समाजवादी पार्टी सरकार, तो हम लोग जनता के लिए क्या क्या हित के कार्य करेंगे। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये जो हमारा रैली का रूट है ये हमारा गुरुदेव पैलेस से शुरू होगा और ये नवाबगंज आपका और कंपनी बाग चौराहा होते हुए रावतपुर तरह से गुरुदेव पैलेस पर इसका समापन होगा। और ये क्या 2022 की तैयारी को लेकर भी आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं? आप कह सकते हैं, लेकिन 2022 की तैयारियां हम लोगों का जो मुख्य मकसद है वो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाना, और जनता के मन में जो समाजवादी पार्टी को एक दुर्भावना है, जैसे अभी अखिलेश जी ने एक नया नारा दिया, नई हवा है नई सपा है, तो अब सपा का लेवल बदल गया है। तो अब ये पुरानी सपा नहीं है, ये नई सपा है, युवाओं के लिए सपा है, महिलाओं के लिए सपा है, और इसका हम लोग अपना प्रारंभ कर रहे हैं कि जनता तक ये आवाज़ सही से पहुंचे कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो जनता वो चीज़ को समझे, देखे और परखे। कानपुर नगर शास्त्री नगर सब्जी मंडी में श्रमिक कॉलोनी बचाओ आंदोलन में एक सर्वदलीय आम सभा हुई, जिसमें कॉलोनी के निवासियों को जारी हो रहे बेदखली के नोटिस का जबरदस्त विरोध किया गया। संस्था के अध्यक्ष दयाशंकर शर्मा ने कहा कि आज तक शासन द्वारा कोई आदेश नहीं आ जाता, इस तरह कोई भी कार्यवाही गैर कानूनी श्रम विभाग द्वारा कॉलोनियों के संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है।
उस पर शासन के निर्णय का इंतजार करना चाहिए तथा निवासियों को भी आश्वस्त किया। हमारी संस्था आप लोगों के मदद के लिए हमेशा तैयार है। संस्था के महामंत्री महेंद्र वाजपेयी मिंटू ने माननीय विधायक मालिकाना हक की आवाज उठाने को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक दिलाना और उदासी के तर्क पर ही मिलना चाहिए। यह मांग भी होनी चाहिए कि सर्किल रेट पर हम कतई तैयार नहीं है। विधायक महोदय ने जिस तरह से मंत्री महोदय को समझकर यह मांग रखी तथा नोटिस जारी हो की घोषणा की, उसके दूसरे ही दिन कई निवासियों का श्रम विभाग ने बेदखली का नोटिस भेज दिया। इस सभा में बैठे आंदोलनकारियों ने हमारे स्टार्स लाइव न्यूज के पत्रकार अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, मेरा नाम दयाशंकर शर्मा है और मैं श्रमिक कॉलोनी बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष हूं और हमारे साथी वरिष्ठ श्री अशोक कुमार पांडे जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और राजमंगल यादव जी हैं साथ में और बहुत से सारे साथी हैं हमारे। ये श्रमिक कॉलोनी बचाओ आंदोलन की समस्या जो है 2011 से उत्पन्न हुई है हमारे यहाँ और चल तो रहा है 1995 से शोषण चल रहा हम लोगों का, परंतु 11 से हम लोगों ने इसको रोड पे लेके लड़ने का काम किया है और जो भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो केवल झूठा आश्वासन देते हैं और उनको ABCD कॉलोनी के बारे में कुछ आता जाता नहीं है। अभी जो है कॉलोनी में हमारे क्षेत्रीय विधायक केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं लेकिन उनको इस बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये कॉलोनी का स्वामित्व देना है कॉलोनी वासियों को, परंतु सरकार दे नहीं रही है बल्कि अधिकारियों से शोषण करा रही है। 2011 से किराया लेना एकदम से बंद कर दिया। ये अधिकारियों की एक तरीके से भ्रष्टाचार का और सरकार के मंत्रियों का भ्रष्टाचार का ये उजागर करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग इस जो आम सभा कर रहे हैं इसमें हमारे तमाम राजनीतिक दल हम लोग के साथ समर्थन दे रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी तक तो नहीं लोग आ रहे थे लेकिन अब हमारे साथ सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस के लोग भी हैं और हम 20 तारीख से आपके शर्मा कार्यालय पे धरना निरंतर देंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग का धरना जारी रहेगा। कानपुर नगर विगत दिनों कानपुर नगर गोलाघाट स्थित मैदान में शिव कांति सिंह की अध्यक्षता में मिशन शक्ति 3.0 अभियान के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एयरफोर्स की विंग कमांडर प्रियंका जी के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मंच उपस्थित पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने अपने विचार क्षेत्रीय लोगों से साझा किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा आई मंच का संचालन करते हुए महिला सिपाही सुशीली अफसाना ने महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में कैंट थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी गंगा घाट व डॉक्टर राकेश, मोहम्मद अनवर व क्षेत्रीय बुद्धिजीवी व बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को भव्य बनाया। कानपुर से वाजिद खान की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर वरदान फाउंडेशन एवं मिडास परिवार के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। बख्शी आई केयर एंड ऑप्टिकल के माध्यम से तकरीबन 50 से भी ज्यादा अधिक व्यक्तियों को आंखों की जांच की साथ ही आंखों की जांच के साथ कार्यक्रम में चश्मे और फ्रेम के निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में विजय प्रकाश वैद्य जी द्वारा की गई। कार्यक्रम का आयोजन वरदान फाउंडेशन द्वारा किया गया।
संस्था वरदान फाउंडेशन द्वारा सड़क दुर्घटना में ग्रस्त घायलों की मदद या यातायात जागरूकता कार्यक्रम का निरंतर संचालन किया जा रहा है। इस महाअभियान में मिडास मल्टीटेक चेयरमैन श्रीमान उपेंद्र मिश्रा द्वारा समाज के हित में निरंतर सहयोग के प्रदान किया जा रहा है। आज दिनांक 12 दिसंबर 2021 को बख्शी आई केयर निर्देशक आलोक बख्शी की टीम द्वारा मिडास मल्टीटेक कार्यालय में नेत्र शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। उर्वरा धरती उन्नाव में युवा साहित्यकारों की छुपी प्रतिभा को निखारने के 5वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बताता चलूं, उर्वरा धरती उन्नाव में छुपी प्रतिभा को निखारने में लगातार प्रयासरत अभ्युदय सेवा संस्थान का 5वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन साहित्य सृजन में रत रहे श्री अतुल मिश्र को समर्पित किया जा रहा है। अतुल की स्मृतियों की संरक्षित करने के लिए साहित्य आयोजनों में उनका स्मरण करना हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि। यह बात अभ्युदय सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर प्रभास सिन्हा ने लखनऊ बाईपास स्थित होटल शिवा इन में आयोजित बैठक के दौरान कहा। इस कार्यक्रम से अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया गया, उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। कवियों के साथ साथ महान विभूतियां हैं जो यहाँ की उन्नाव की, जिनके अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विधिक क्षेत्र में, या युवा व्यापारी जो संघर्ष करके आज एक मुकाम पर है, उन लोगों को सम्मानित करने का हमेशा प्रयास करते हैं। इस बार भी इसी तरीके की 7 प्रतिभाओं को हम लोग सम्मानित करेंगे। कवियों में सरिता शर्मा, डॉक्टर सरिता शर्मा दिल्ली से, मनवीर मधुर जी हमारे बीच, जो ओज का एक युवा स्वर है जो विदेश तक उसकी गूंज हुंकार गई है। इसी के साथ साथ राधे श्याम भारती जी हास्य के दमदार बनारसी, श्याम त्रिवेदी पंकज जो कि हरदोई से हैं और ये ओज का एक बहुत प्यारा स्वर है वो। इसी के साथ साथ उन्नाव के युवा हमारे अनिरुद्ध भाई जो कि संचालन करते हैं, हमारी संस्था के सचिव भी हैं, वो संचालन की कमान संभालेंगे। युवा चेहरों में हमारे डॉक्टर विनय तिवारी विनीत जी हैं। इसी के साथ साथ इस वर्ष हम लोगों ने तय किया है युवा के साथ साथ वरिष्ठ साहित्यकारों को भी जोड़ करके एक करके वर्षों से कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। युवा प्रतिभाओं को निखारने और आगे निकालने का हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि संसाधनों के अभाव में प्रतिभाएं दम तोड़ रही थी। उन संसाधनों को हम लोग जुटा करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 5वां ये हमारा कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों में 50 युवाओं को अभी तक हम लोग। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।